झांसी में रविवार देर रात शहर कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम ने चोरी के 2 आरोपियों को कर दिया एनकाउंटर, जबकि तीसरे साथी ने कर दिया सरेंडर। 3 में से 2 आरोपी आपस में हैं जीजा साली, जो दिन में लोडिंग गाड़ी चलाकर करते थे रेकी और फिर रात को चोरी की घटना को देते थे अंजाम। बीते रोज बड़ा गांव गेट बाहर शांतनु दुबे के घर को बनाया था निशाना और लाखों के जेवरात लेकर हो गए थे रफू चक्कर। पकड़े गए बदमाशों के पास से 15,200 रुपए नगद, 1 हार, 2 झुमके और 1 हीरे का हार, 5 लॉकेट, 14 प्राचीन सिक्के समेत लाखों रुपए के गहने, 2 तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस और 1 स्कूटी की गई बरामद। घायल बदमाशों को ले जाया गया अस्पताल, जहां इलाज कराकर तीनों को जेल भेजने की कार्यवाही की शुरू। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील क्षेत्र से बड़ा हादसा आया सामने, जहां जयरौन थाना क्षेत्र अंतर्गत पीपरी घाट लहरगुआ में बारदी नदी में नहाने गए 3 नाबालिग लड़कों की गहरे पानी में डूबने से हो गई मौत। तीनों मृतकों में से एक की बहन की शादी में बीते रविवार को शामिल होने आए हुए थे दोनों नाबालिग। सोमवार को तीनों एक साथ गए हुए थे नदी में नहाने, जहां नहाते समय अचानक से गहरे पानी में डूब गए 3 किशोर, जिससे तीनों की हो गई मौत। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों शवों को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच की शुरू। महोबा जिले के मवैया गांव में एक दलित दूल्हे और दुल्हन के साथ जातीय उत्पीड़न का मामला आया सामने, जहां नवविवाहित सुनील अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे मंदिर। इस दौरान ठाकुर समाज के कुछ लोगों ने चप्पल पहनकर दरवाजे से निकलने पर उन्हें रोक दिया, जिन्होंने चप्पल पहनकर ऊंची जाति के दरवाजे से गुजरने पर जताई आपत्ति। विरोध करने पर आरोपियों ने सुनील को जाति सूचक शब्दों से किया अपमानित और फिर उसके साथ कर दी मारपीट। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। झांसी में 12 घंटे के अंदर देखने को मिली दूसरी मुठभेड़, जहां उल्लन थाना क्षेत्र में महिला से गहने लूटने वाले बदमाशों का स्वाट टीम ने सोमवार सुबह कर दिया एनकाउंटर, जिसमें 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली, जबकि 2 आरोपियों ने कर दिया सरेंडर। गैंग के 2 गुर्गे अभी बताए जा रहे हैं फरार। 5वां आरोपी आज फिर से लूट की वारदात को देने वाले थे अंजाम, जिससे पहले ही मुखबिर की सूचना पर उल्लन थाना पुलिस व स्वाट टीम ने घेराबंदी करते हुए मुठभेड़ के दौरान उन्हें कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से लूट के गहने, तमंचे व कारतूस किए गए बरामद। 5 पर मामला दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्यवाही की शुरू। ललितपुर के मडावरा में खाद की कालाबाजारी का मामला आया सामने, जहां पुलिस ने सोमवार को बमौरी कलां के पास से डीएपी खाद से भरी पकड़ी एक डीसीएम गाड़ी, जिसमें भरी हुई थी लगभग 130 बोरी खाद। जांच में पाया गया कि गाड़ी में तिरपाल के नीचे बड़ी मात्रा में छिपाई गई थी डीएपी खाद। ड्राइवर के पास नहीं थे माल से संबंधित कोई दस्तावेज। ड्राइवर ने स्वीकार किया कि वह मडावरा से खाद लेकर जा रहा था एमपी के सागर जिले, जहाँ के कई व्यापारियों को बेची जानी थी यह खाद। पुलिस ने माल को जब्त करते हुए मामले की जांच की शुरू। झांसी से सटे निवाड़ी जिले में शादी के अगले दिन ही दुल्हन की हो गई मौत, जहां रहने वाली सलोनी 4 साल से रह रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लड़का गैर समुदाय का था तो माता पिता को यह रिश्ता नहीं था मंजूर। लंबा समय बीतने के बाद पिता ने उनके इस रिश्ते को कर लिया स्वीकार, जिसके बाद दोनों ने शुक्रवार को शादी करते हुए लिए 7 फेरे। अगले दिन शनिवार को ससुर को छोड़ने स्टेशन गया दूल्हा। इसी बीच दुल्हन ने विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन, जिसकी हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान उसने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर पुलिस ने फर्जी चिटफंड कंपनी एलयूसीसी के माध्यम से लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, जहां पुलिस ने गिरोह के सरगना रवि तिवारी समेत 19 लोगों पर लगाया गैंगस्टर एक्ट। सभी आरोपी फिलहाल जेल में हैं बंद। सदर कोतवाली प्रभारी रमेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि इस मामले में अब तक 34 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार, जिनमें भोपाल के करौंद ग्रीन कॉलोनी का रहने वाला है मुख्य आरोपी रवि तिवारी। गिरोह में भोपाल, ललितपुर, मेहरौनी और उरई के सदस्य हैं शामिल। इन सभी के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। झांसी के चिरगांव में रविवार रात 3 मंजिला किराना स्टोर में लग गई आग, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप कर लिया धारण और 3 दुकानों में फैल गई आग। 40 से 50 फीट ऊंची आग की लपटें देख क्षेत्र में मच गया हड़कंप। हैंडपंप से बाल्टी लाकर पानी डालने लगे दर्जनों लोग। साथ ही सबमर्सिबल भी चलाया गया, जिससे ज्यादा नहीं फैल सकी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक तीनों दुकानों में रखा माल जलकर हो चुका था खाक। आगजनी से करीब 25 लाख रुपए का नुकसान होने का लगाया जा रहा है अनुमान। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के मऊरानीपुर में बिजली विभाग की टीम ने की ताबड़तोड़ बड़ी कार्रवाई, जहां बमौरी गांव से लगातार बिजली चोरी की मिल रही थी शिकायतें, जिस पर सोमवार को विजिलेंस के साथ मौके पर पहुंची बिजली विभाग की टीम, तो गांव में मच गया हड़कंप। अवैध तरीके से बिजली जला रहे लोग दौड़कर कटिया हटाते हुए आए नजर। यहाँ 50 मकान ऐसे थे जिनमें बिना बिल के जलाई जा रही थी बिजली। विभाग की टीम ने ऐसे कनेक्शन पकड़े और जो कटिया डालकर अवैध तरीके से जला रहे थे बिजली, जिन पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई करने में जुटा बिजली विभाग। साथ ही एसडीओ अनिरुद्ध मौर्य ने कहा कि यह अभियान लगातार रहेगा जारी। बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर की जाएगी बड़ी कार्रवाई।
जालौन में लगातार अवैध खनन और बालू के अवैध परिवहन के मामलों को गंभीरता से लेते हुए कालपी प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, जहां उप जिलाधिकारी कालपी सुशील कुमार व क्षेत्राधिकारी अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान। इस दौरान अवैध रूप से बालू का परिवहन कर रहे 11 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा गया, जिनके पास किसी भी प्रकार के मौजूद नहीं थे वैध खनन परिवहन के प्रपत्र, जिस पर सभी ट्रकों को सीज करते हुए आगे की कार्रवाई की शुरू। टीकमगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के सिलामती गांव में सोमवार सुबह एक तालाब में युवक का शव मिलने से फैल गई सनसनी, जिसकी 33 वर्षीय हरिराम मेहरवार के रूप में हुई पहचान, जो 15 मई की सुबह अपने घर से निकले हुए थे काम पर, जिसके बाद वे लौटकर नहीं आए वापस। परिजन उनकी लगातार कर रहे थे तलाश, तभी सोमवार सुबह तालाब में शव मिलने से परिवार में मच गया कोहराम। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में सड़क हादसे में चचेरे भाइयों की हो गई मौत, जहां निवाड़ी के सेंधरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पूछी करगुआ गांव के रहने वाले 52 वर्षीय लखन पाल अपने चचेरे भाई 32 वर्षीय कैलाश पाल के साथ धार्मिक स्थान पर पूजा पाठ कराकर बाइक से लौट रहे थे घर वापस। तभी सदर बाजार थाना क्षेत्र के भगवंतपुरा गांव के पास सामने से तेज गति में आ रही लोडिंग गाड़ी ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि एक अन्य चचेरा भाई है घायल। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर टेम्पो छोड़कर मौके से हो गया फरार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। निवाड़ी जिले की ग्राम पंचायत चंदावनी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने जन चौपाल का किया आयोजन, जिसमें निवाड़ी विधायक अनिल जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश पटेरिया और कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ समेत जिले के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। जन चौपाल में ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य संबंधी रखी समस्याएं, जिस पर मंत्री जी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही समाधान करने के दिए निर्देश। साथ ही उन्होंने चंदावनी पंचायत के 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने के दिया आदेश। जालौन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर देखने को मिला सड़क हादसा, जहां लड़की की शादी कराने के बाद लौट रही एक बस का अचानक से फट गया टायर, जिससे अनियंत्रित हो गई बस और उसमें पीछे की सीट पर सो रहे बुजुर्ग की मौके पर ही हो गई मौत, जिनकी ग्राम जिगौरा निवासी 70 वर्षीय प्रभुदयाल के रूप में हुई पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गोविंद नगर में एक किशोरी और उसके परिवार को दबंगों ने बनाया निशाना, जहां बीती रात पीड़ित परिवार के घर में जबरन घुस गए कुछ लोग। आरोपियों ने किशोरी के साथ की गाली गलौज और उसे खींचकर ले जाने लगे बाहर। जब माता पिता ने इसका किया विरोध तो आरोपियों ने उन पर बोल दिया हमला। उन्होंने लात, घूंसे और तमंचे की बट से पीड़ित परिवार के साथ की बेरहमी से मारपीट। इस हमले में पीड़िता सावित्री, उनकी बेटी और पति नत्थू हो गए घायल, जिन्होंने थाने में तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। झांसी में 25 दिन गुजर जाने के बाद भी आज तक लापता छात्र का नहीं चल सका कोई पता, जिस पर रोती बिलखती मां ने डीआईजी की चौखट पर पहुंचकर लगाई मदद की गुहार। सोमवार को आतिया तालाब राम जानकी मंदिर के पीछे रहने वाली प्रियंका गुप्ता ने डीआईजी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला उनका पुत्र वंश गुप्ता 24 अप्रैल को अचानक से हो गया था लापता। उन्होंने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी दर्ज, लेकिन अभी तक नहीं की गई कोई कार्रवाई, जिस पर पीड़ित मां ने टीम गठित कर उनके पुत्र को सकुशल बरामद कराए जाने की डीआईजी से लगाई गुहार। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।